हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारे बॉयलर्स हैं उनमें वाइब्रेशन की क्या वजूहत होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे बॉयलर में क्यों वाइब्रेशन पैदा होती है। बेसिकली वाइब्रेशंस को अगर मैं कैटेगराइज़ करूं तो आप इसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक वाइब्रेशन ऐसी होती है जो कि नॉर्मल वाइब्रेशन जिसको हम कह सकते हैं, जो कि हमारे बॉयलर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होती, जो कि हमारे जो मैकेनिज़्म है या जो हमारा जो कंबस्टिंग सिस्टम है उसकी वजह से मामूली सी वाइब्रेशन पैदा हो रही होती है। पहले तो हम देखेंगे कि काजेज़ क्या हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि जो ऐसी वाइब्रेशन जो कि हमारे बॉयलर को डैमेज कर सकती है वो कौन सी होती है। तो तमाम किस्म की वाइब्रेशन जो है बॉयलर के लिए, वैसे तो वाइब्रेशन बॉयलर के लिए नुकसानदा होती है, लेकिन क्योंकि हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि कंडक्शन बेसिकली हीट ट्रांसफ़र के तीन मूड्स होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और बॉयलर में जो है ये तीनों ही मूड्स जो है ट्रांसफ़र के इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो हम कंडक्शन पे बात करेंगे। कंडक्शन जो है वो बेसिकली फ़िज़िकल कांटेक्ट की वजह से होती है, यानी कि जब हमारी गैसेस, अगर मैं फायर ट्यूब बॉयलर की बात करूँ तो जब हमारी गैसेस हमारी बॉयलर की जो ट्यूब्स हैं उनकी सरफेस के साथ टकराती हैं, तो जो हमारे गैस के मालिक्यूल्स होते हैं वो हमारी जो मेटल की सरफेस है उसके साथ टकराते हैं। टकराने की वजह से क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, अब हमारे जो मालिक्यूल्स गैस के टकराते हैं बॉयलर की ट्यूबों से, तो क्या होता है कि वो जब हमारे मेटल की सरफेस पे जाकर टकराते हैं तो मेटल के जो इंटरग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है या मेटल के जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे बॉयलर में वाइब्रेशन का बायस बनते हैं। अगर तो ये कम है तो ये हमारे इसका कोई इशू नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कोई मसला हो जाए तो फिर वो हमारे लिए डैमेजिंग साबित हो सकता है। तो इसको फ़िलहाल हम यूँ समझ लेते हैं कि ये जो हमारे कंडक्शन प्रोसेस से जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो वो हमारे बॉयलर की डैमेज का बाइस बने। तो एक तो नॉर्मली जो वाइब्रेशन की वजूहत है वो ये हो सकती है। उसके बाद फ्लू गैसेस की वेलोसिटी भी इम्पॉर्टेंट है। फ्लू गैस की वेलोसिटी वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फ्लू गैसेस की वेलोसिटी अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपकी जो है ट्यूबों में इरोजन भी होगी और आपकी जो फ्लू गैसेस हैं वो जल्दी बाहर निकल जाएंगे। और अगर आपकी फ्लू गैसेस की वेलोसिटी कम है और आपने अगर फ्लू गैसेस को रेजिडेंस टाइम इनसाइड दी हीटिंग सरफेस ज़्यादा दिया हुआ है तो वो क्या होगी कि अगर वो फ्लू गैसेस जो हैं वो बाहर नहीं निकलेंगी और आप उनको ज़्यादा देर तक उनको आप बॉयलर के अंदर ट्रैप करके रखेंगे तो उससे क्या होगा, वो हमारी बॉयलर की जो हीटिंग सरफेस है या ट्यूबों की सरफेस है उसके साथ जो है वो टकराना शुरू कर देगी। बहुत ज़्यादा यानी कि कुलियन होगी गैस के मालिक्यूल्स की हमारे मेटल के साथ, जिसकी वजह से वाइब्रेशन जो है आपकी बढ़ जाएंगी। उसके बाद स्टीम का फ़्लो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब स्टीम के फ़्लो को और आप जो है लोड को कुछ इस तरह से आप एक साथ देख सकते हैं। स्टीम का फ़्लो जब बढ़ता है, यानी कि आप फ़र्ज़ करें आप अगर आपने बॉयलर स्टार्ट किया है और आपने स्टीम का वाल्व जो है वो यकदम खोल दिया है, तो उससे क्या होगा कि हाँ, यकदम हमारे बॉयलर में से जो है वो स्टीम निकलेगी जो कि हमारे बॉयलर में वाइब्रेशन का बायस बनती है। और सेम इसी तरह से कि जब हमारे बॉयलर पे लोड कम या ज़्यादा होता है, यानी कि लोड कम होने से मुराद है जब हमारी स्टीम की डिमांड बढ़ती है, कभी हमारी स्टीम की डिमांड कम हो जाती है, यानी कि जो हमारे प्रोसेस प्लांट होते हैं वहाँ पे जो बॉयलर हैं वहाँ पे स्टीम का लोड कम ज़्यादा होता रहता है। जब यकदम अगर आपके बॉयलर में लोड वेरिएशन आए तो उससे भी आपके बॉयलर की वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा नुकसानदा भी हो सकती है हमारे लिए। उसके बाद एफडी फ़ैन और फोर्स ड्रॉप फ़ैन और इंड्यूस ड्रॉप फ़ैन पे बात कर लेते हैं। हमारा जो फोर्स ड्रॉप फ़ैन है बेसिकली वो एटमॉस्फेयर से एयर लेके एयर को जो है हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी पे जो है हमारे बर्नर के अंदर फीड कर रहा होता है। तो जो हमारे एयर का फ़्लो है, हमारे एयर के फ़्लो की वजह से भी जो है हमारे बॉयलर के अंदर जो है, यानी कि हमारे जो एयर की वेलोसिटी है उसकी वजह से भी समहाउ जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे बॉयलर के अंदर पैदा होती हैं। इसी तरह अगर आपका आईडी फ़ैन या आपके डैम्पर्स में कोई इशू है, लेट्स सपोज कि आपका जो आउटलेट डैम्पर है वो प्रॉपर खुला नहीं हुआ या वो कम खुला हुआ है, तो उससे क्या होगा कि आपकी गैसेस को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपके वाइब्रेशंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये होगी वाइब्रेशंस की वो काजेज़ जो कि थोड़े कम डैमेजिंग है। अब हम स्वेयर काजेज़ पे जाते हैं कि वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है बॉयलर में वाइब्रेशंस की। तो वर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि आपकी कोई
फ़र्ज़ करें ट्यूब जो है वो लीक कर गई है, यानी कि अगर आपकी ट्यूब लीक कर गई है तो उससे क्या होगा कि आपके बॉयलर में आपकी वाइब्रेशन जो है वो बढ़ जाएंगी। ये हमारा वर्स्ट केस हो सकता है अगर आपकी ट्यूब कहीं से लीक कर जाए। उसके अलावा आपकी जो अगर वाटर ट्यूब बॉयलर है तो अगर उसमें हैमरिंग हो रही है, फ़र्ज़ करें कि आपकी जो स्टीम है वो प्योर नहीं बन रही, और जब आपकी इम्प्योर स्टीम जो है वो आगे आपके सुपर हीटर में जाएगी या आपके आगे वाले एमपी इवेपोरेटर में और इस तरह से ज़्यादातर सुपर हीटर वगैरह में जाती है, तो उससे क्या होता है कि अगर आपकी स्टीम प्योर नहीं होगी, उसमें वाटर के ड्रॉपलेट होंगे, तो आपकी इन जो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं उनकी इनसाइड ट्यूबों में भी आपकी जो है वो वाइब्रेशन बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको पता है कि बॉयलर्स में फायर ट्यूब बॉयलर हो या वाटर ट्यूब बॉयलर हो, उनमें नंबर ऑफ़ जॉइंट्स होते हैं जो कि वेल्डिंग किए जाते हैं, और अगर आपका कोई वेल्डिंग जॉइंट कहीं से डैमेज हो जाए तो आपकी ट्यूब्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी। यानी कि आपका ट्यूब्स अगर अपनी जगह पे फिक्स नहीं होंगी, उनका वेल्डिंग जॉइंट वो क्रैक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी आपके बॉयलर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ सकती हैं, जो कि एक सीवियर काज हो सकती है। उसके बाद डैम्पर इश्यूज़ पे हमने बात कर ली है। अगर आपके डैम्पर जो है इनलेट और आउटलेट डैम्पर जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर रहे हों तो उसकी वजह से भी आपका जो है बॉयलर में वाइब्रेशन बढ़ सकती है। अगर आपका आउटलेट डैम्पर जो है वो प्रॉपर नहीं खुला हुआ, जिसकी वजह से आपकी फ्लू गैसेस बाहर नहीं निकल पा रही, तो उसकी वजह से भी आपके जो है बॉयलर में वाइब्रेशन बढ़ सकती है। या आपके जो फ्लू गैसेस के पाथ हैं, अगर आपका फ्लू गैसेस के पाथ आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं तो उसकी वजह से भी आपके वाइब्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेन ये इसके पीछे जो फिनोमेना होता है वो कंडक्शन का होता है, यानी कि अगर आप फ्लू गैसेस को बॉयलर के अंदर ज़्यादा रेजिडेंट टाइम देंगे तो वो क्या होगा, आपके मेटल की सरफेस के साथ गैस के मॉलिक्यूल टकराएंगे जो कि वाइब्रेशन का काज बनेंगे। उसके बाद लोड वेरिएशन पे हमने डिस्कस कर लिया है कि लोड वेरिएशन, अगर आपके बॉयलर में लोड स्मूथ होगा यानी स्टीम का फ़्लो प्रॉपर होगा, एक जैसा होगा, तो तब हमारे बॉयलर बिल्कुल ठीक चलेगा। लेकिन अगर आपने कभी उसका स्टीम का फ़्लो 10 टन कर दिया, कभी एकदम 5 टन कर दिया, तो उससे क्या होता है कि फ़्लो के कम ज़्यादा होने से, स्टीम के फ़्लो के कम ज़्यादा होने से क्या होता है कि हमारे बॉयलर में वाइब्रेशन पैदा होती है, और वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा भी बाज़-औक़ात हो जाती है, जो कि हमारी, अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो उससे हमारे ट्यूबों के वेल्ड जॉइंट्स भी टूटने का ख़तरा होता है। और उसके अलावा लास्ट वन जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है बॉयलर में एयर फ्यूल रेशो का अनबैलेंस हो जाना। यानी कि अगर आपके बॉयलर में एयर फ्यूल रेशो प्रॉपर नहीं है, अगर आपकी जो एयर है वो रिक्वायरमेंट से कम है, या आपका जो फ्यूल है वो कम है, ज़्यादातर जो है ये एयर के प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, क्योंकि आप देखें तो एयर फ्यूल रेशो में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होती है वो एयर की ही होती है। अगर आपकी एयर कम हो जाए, आपकी एयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे फ्लू गैसेस के वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, जो कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन का बाइस बनती है बॉयलर के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बॉयलर में वाइब्रेशन की क्या वजूहात हो सकती हैं। ये वजूहात जो मैंने बताई, ये चंद एक वजूहात मैंने बताई हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।